आज हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर मेथड। सबसे पहले हमने एक HTML की फाइल बनाई और दूसरी जावास्क्रिप्ट की। हम इसे लिंक कर लेते हैं। स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, इसके अंदर हमने पास करा src मतलब सोर्स में क्या होता है, फाइल का नाम। अब हम चेक करते हैं हमारी फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। लिंक होगी। टॉपिक क्या था हमारा, फिल्टर मेथड। सबसे पहले इसका काम समझ लेते हैं, ये हम पढ़ने के वाले हैं। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखा होगा, वहाँ पे फिल्टर करते हैं कि हमें इतने से इतने प्राइस वाला आइटम दिखाओ। जैसे हमें 2000 से लेके 5000 वाले आइटम दिखाओ, तो हमें बस वही आइटम दिखाना है। समझे क्या काम करता है फिल्टर? जो हम कंडीशन देते हैं उस कंडीशन के हमें आउटपुट देता है। ये काम होता है फिल्टर का। जैसे मैंने लगाया फिल्टर एक कि मुझे वो आइटम दिखाओ जो 2000 से कम हो, तो मुझे वही आइटम दिखाएगा जो 2000 से कम होगा। समझे? फिल्टर क्यों पढ़ना है हमें? इसलिए आइटम को फिल्टर करने के लिए हमें फिल्टर मेथड पढ़ते हैं। और ये फिल्टर क्या है? एरे मेथड है। क्लियर इतना टॉपिक? अभी स्टार्ट करते हैं। हमने एक एरे बनाया, उसमें वैल्यू पास करी हमने। मैंने अभी इतनी वैल्यू ली है, आप चाहो तो और भी ले सकते हो। मेरा मेन मोटिव है आपको टॉपिक समझाना, टॉपिक क्लियर करना। मैंने एरे का नाम लिखा, एरे ही दिया मैंने एरे का नाम, और उसका लगाया डॉट फिल्टर। इतना क्लियर? देन यहाँ पे हमें एक कॉल बैक पास करना होता है, कॉल बैक फंक्शन। वो भी कैसे? ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट, देन यहाँ पे एरो, और ये स्कोप बोलते हैं इसे। इन पूरा का बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। सही है? हमने कॉल बैक पास कर दिया। देन ये तीन पैरामीटर लेते हैं। कितने? तीन। पहला आइटम, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे। इतना क्लियर? देन मैं अब चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग आइटम को प्रिंट करना। देखो इस एरे में जितने भी आइटम थे, आइटम को प्रिंट करने से सारे आइटम आ गए। देन मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर को प्रिंट करना। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। आ गया 0 1 2 3 4 5। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है एरे का? 0 से। इसके लिए 0, इसके लिए 1 2 3 4 5। सही है। अगला पैरामीटर लेते हैं एरे, कंसोल डॉट लॉग एरे। इसने क्या करा? एरे को प्रिंट कर दिया। कितने आइटम है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसने 6 बार प्रिंट करा इसे। सही है? आइटम, इंडेक्स और एरे। अब हम लगाने वाले हैं फिल्टर इस पे। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसे हम फिल्टर करने वाले हैं। तो मैंने क्या लिखा, रिटर्न कर दो उस आइटम को। आइटम मतलब इस अंदर एरे में जो वैल्यू है, उस आइटम को रिटर्न कर दो जिसका मॉडुलस 0 है। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर 0 है। जो आइटम 2 से डिवाइड हो और रिटर्न क्या करे? 0। रिमाइंडर क्या दे? 0। मॉडुलस का हम पता है ना, रिमाइंडर देता है 0। तो मैं लिखा उस आइटम को रिटर्न कर दो जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 है। देन मैंने क्या करा, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मैं लिखा कॉन्स्ट और फिर उसका नाम मैंने दिया BC। अब मैंने BC को कॉल कर दिया, BC। देखो 78 और 20, इसने उसी आइटम को दिया जो 2 से डिवाइड होता है पूरा और रिमाइंडर क्या आता है? 0। 78 और 20। समझे? फिल्टर का मतलब क्या होता है? हम जो कंडीशन दी है उस वैल्यू को बाहर निकालना, उस वैल्यू को फिल्टर करना। ये होता है फिल्टर का काम। इसमें कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं, एक एरे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें पता है एरे क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। तो हमने लिखा एक बैर, उसका नाम दिया एरे OBJ। एरे का साइन पहले, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ। कैसे? कॉमा देके, पहला ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर दूसरा, फिर कॉमा, फिर तीसरा।
अभी मैं 3 ही लेता हूँ, आप चाहो तो 5 6 7 8 जितनी मर्जी उतनी ले सकते हो। मैंने इसे अरेंज कर दिया सही से एक बार में। सही है इतना। देन मैंने ऑब्जेक्ट क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है लेकिन की नेम के साथ। तो हमने लिखा एक आइटम, आइटम का नाम दिया मैंने एप्पल, फिर कॉमा दे के मैंने लिखा प्राइस, प्राइस में दिया मैंने 85,000। देन मैंने फिर से एक आइटम लिया, इस बार आइटम का नाम है रेडमी, फिर से कॉमा दिया, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम कॉमा देते हैं। देन लिखा मैंने प्राइस, प्राइस में दिया मैंने 35। देन मैंने एक और आइटम लिया और उसका नाम दिया मैंने सैमसंग, और उसका प्राइस दिया मैंने 95,000। ये सही है। कैसे बनता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक एरे जो होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेता है, कॉमा देके मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। सही है। अब हम इस पर फिल्टर मेथड यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या है, एरे ओबीजे, फिर हमने डॉट फिल्टर, देन हमें एक कॉल बैक पास करना होता है, मैंने एक कॉल बैक पास कर दिया। ये इसका सिंटैक्स है जो आपको याद करना होगा या समझना होगा। इतना सही। फिर ये कितने पैरामीटर लेता है, 3। पहला आइटम, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे। देखो अब मैं चाहता हूँ आइटम को प्रिंट करना, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग आइटम। आइटम से क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट थे उन सबको इसने प्रिंट कर दिया, एप्पल, रेडमी और सैमसंग। इतना सही। अब मैं करता हूँ इंडेक्स नंबर को, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। 0 1 2, इसे 0 दिया, इसे 1, इसे 2, क्योंकि एरे के अंदर ही है। तो एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट होता है, इसलिए इसने इसे दिया 0, इसे 1, इसे 2। हम करना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग एरे को प्रिंट। एरे से देखो पूरा आ गया आइटम, वो भी किस फॉर्म में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। देखो एक एरे है, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम यूज़ करने वाले हैं फिल्टर मेथड। मैंने लिखा रिटर्न कर दो उस आइटम को जो लेस देन हो कितने से, 25,000 से। है ही नहीं कोई आइटम, हमने लिखा जो लेस देन हो 50,000 से। हमने यहाँ पे क्या लिखा, उस आइटम को रिटर्न कर दो जिसका प्राइस लेस देन हो 50,000। ठीक है। तो उससे पहले देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइटम को हमने प्रिंट करा था तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आया था अभी, हमें क्या चीज़ का प्राइस, तो हम लिखा आइटम डॉट प्राइस, मतलब उस आइटम की प्राइस को रिटर्न कर दो जो 50,000 से कम है, लेस देन 50,000। कंडीशन में लगा दिया यहाँ पे। देन इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट ए बी। अब हम ए बी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉल कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग ए बी। देखो रेड में आ गया क्योंकि वही कम है 50,000 से, 35,000 कम ही है ना 50 से, इसलिए। ये समझ में आया आइटम डॉट प्राइस क्यों लिया, नहीं समझ में आया तो देख लो, मैंने इसे कमेंट करा यहाँ पे। और इसे भी मैंने अभी कमेंट करता हूँ। देखो मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग आइटम, आइटम में क्या आ रहा था, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, मुझे इसके अंदर की वैल्यू चाहिए प्राइस, तो मैं कैसे लिखूँगा, आइटम डॉट प्राइस। ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना, ऑब्जेक्ट डॉट की ना, आइटम से पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, मुझे इसके अंदर का प्राइस चाहिए तो मैं लिखा डॉट प्राइस। समझे, इसलिए मैंने यूज़ करा आइटम डॉट प्राइस। आप कोई डाउट नहीं है ना। क्लियर इतना, सही है। ऐसी मैं एक और कंडीशन ला सकता हूँ, पहले से कमेंट कर दूँ कंडीशन को, तो मैं लिखा रिटर्न कर दो उस आइटम को
जो 50,000 से ज़्यादा है। सेव मारा मैंने, देखो इसने कितने आइटम दिए, 0, जबकि 50,000 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट प्राइस नहीं लगाया। आइटम में जो प्राइस है वो हम कर रहे हैं ना फिल्टर, इसलिए डॉट प्राइस लगाना मेन है। इसे सेव मार दो। हाँ, क्या एप्पल और सैमसंग, 50,000 से ज़्यादा यही दोनों है ना, 85 और 95,000। आप समझे डॉट लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं फिल्टर, इस आइटम में जो प्राइस है उसे कर रहे हैं ना फिल्टर। समझे? कोई डाउट? कुछ डाउट है पूछ लेना। फिल्टर मेथड बहुत मेन है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। और इंटरव्यू में यही पूछते हैं, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब एक एरे बनाओ, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करो और वैल्यू पास करो और फिल्टर करो। ये वाला जो मैंने अभी आपको करा दिया। सही है? कोई डाउट? करो इतना।